Good morning, students. How are you all? I hope you are doing well at home. Today we will start our next chapter of EVS. In previous class, we have done our first chapter. Under that, we have talked about family and types of family. So, today we will start with our second chapter, that is family and me. Okay. Under that, we will talk about family tree. Then generations of family, means first generation, second generation, third generation, and then our topic will be twins. We will discuss what the twins is, and family values we will talk. So in today's class we will discuss all these terms and topics. Okay. First of all, अगर बात करते हैं फैमिली ट्री क्या है? ठीक है, family, all family members over many generation and their relation to each other. मीन्स आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, हर जनरेशन, अभी बात करेंगे कि ये जनरेशन क्या है. ठीक है, जितने भी मेंबर हैं, आप एक बहुत ही कॉमन चीज नोटिस कर सकते हो जनरेशन जानने से पहले, कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनकी सभी की एज सेम नहीं है. ठीक है, उस एज के, इसी एज फैक्टर के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे जनरेशन, कि जनरेशन क्या है. ठीक है, फैमिली ट्री क्या है? सबसे पहले फैमिली ट्री, ऑल फैमिली मेंबर्स ओवर मैनी जनरेशंस एंड देयर रिलेशन टू ईच अदर, कि आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं वो अलग अलग जनरेशन से बिलोंग करते हैं और उनका आपस में रिलेशन क्या है. ठीक है, तो ये है फैमिली ट्री. ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेट करूं, आपको थोड़ा सा और एक हिंट दूं, कहने का मतलब ये है कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं और आप खुद, अगर हम तीनों की बात करें तो क्या इन तीनों में क्या एज फैक्टर सेम है? कहने का मतलब ये है कि सभी की एज सेम है? नहीं है. राइट. तो यही एज डिसाइड करेगी फैमिली जनरेशन. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये जनरेशन है क्या. अब हम 3 जनरेशंस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, अब ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट है कि जो सबसे पहले है, सेकंड जो उसके बाद है, थर्ड वन जो उसके बाद है. तो इसी तरीके से, ठीक है, ये जनरेशन ओवर द जनरेशन ये प्रोसेस चलता रहता है. लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 जनरेशंस की बात करेंगे. फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन. ठीक है, तो सबसे पहले जनरेशन अगर यहाँ पे आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन में आपको क्लू मिल ही गया होगा कि अगर जो आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो आपके दादा दादी हैं, आपकी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर है, दे बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन. आप खुद ही इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली में उन्हीं की एज सबसे ज्यादा होगी, तो डेफिनेटली दे बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन. देन सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन आपके पेरेंट्स, आपके अंकल एंड आंट, दे बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन, क्योंकि ये जनरेशन फर्स्ट जनरेशन से प्रोसीड हुई है. ठीक है, और जो हमारी थर्ड जनरेशन मीन्स आप कहां से प्रोसीड हुए? सेकेंड जनरेशन से. ठीक है, तो ये प्रोसेस जो चल रहा है दैट इज द जनरेशन. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, अंडर द फर्स्ट जनरेशन योर ग्रैंड पेरेंट्स कम अंडर द फर्स्ट जनरेशन, एंड अंडर द सेकेंड जनरेशन योर पेरेंट्स एंड योर अंकल एंड आंट, ओके, दे कम्स अंडर द सेकेंड जनरेशन. ओके, then finally the third generation, children means siblings, या तो siblings है या फिर cousins है, means या तो the kids are from the same biological parents, or means the kids of uncle and aunt, these are called the cousins. Okay, so this is all about the 3 generation, first generation, second generation and the third generation. Okay, so now moving to the next term, this is the twins. Twins क्या है? Twins आपने सुना ही होगा, कुछ आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं, बिल्कुल जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं.
लेकिन हम यहाँ पे इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये जानेंगे कि ट्विंस क्या है। ठीक है, द टू किड्स, टू चिल्ड्रन, दे बॉर्न टू द सेम मदर एट द सेम टाइम। मीन्स जो दो बच्चे एक ही टाइम पे एक ही मदर से बॉर्न होते हैं, दे आर कॉल्ड द ट्विंस। ठीक है, वो आइडेंटिकल भी होते हैं कि बहुत सारे ट्विंस ऐसे होते हैं कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ठीक है, वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट, कि कई बार हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। सो वी विल नॉट गो इन द डिटेल, बट हम यहाँ पे ट्विंस जानेंगे। ट्विंस क्या होता है कि ट्विंस विद टू चिल्ड्रन और टू किड्स born to the same mother at the same time, जो एक ही टाइम पे एक ही मदर से born हुए हैं, they are called the twins. Okay, so our next term is family values. In the previous class we had discussion about the family. Okay, what exactly the family is, why do we need a family, we talked about all these topics, but today we will include a little bit over here family values. What exactly the family values are? क्योंकि कोई भी अगर एक फैमिली है उसमें कंटिन्यूअसली डिस्प्यूट हो रहा है, तो दैट फैमिली विल नॉट बी स्टेबल. To make a family environment very healthy, some family values must be there. और वो family values क्या हो सकती हैं? First of all, you have to respect to the elders. मीन्स आप अपने जो आपके एल्डर्स हैं उनको ओबे करें, उनकी रिस्पेक्ट करें. दिस इज द फर्स्ट एवर फैमिली वैल्यू. देन सेकंड वन, लव योर यंगर वन. आपके घर में जो भी छोटे हैं उनसे आप प्यार करें. फाइन. देन यू हैव द हैबिट ऑफ द शेयरिंग. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मस्ट बी देयर इन द फैमिली एंड इन ऑल द फैमिली मेंबर्स. मीन्स वी हैव द हैबिट ऑफ द शेयरिंग, कि हम अपना जो भी सामान है उसको शेयर करें. ठीक है. देन अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने कजन्स के साथ यू मस्ट हैव दैट हैबिट. ओके. देन डू योर वर्क योरसेल्फ. मीन्स एटलीस्ट जो आप कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है, लाइक यू कैन मेक अप योर बेड. ओके. यू कैन पैक योर बैग्स. इफ whenever you have to go to the school, then you can place according to your timetable, you can arrange all the books inside your bags. So this type of work you can do yourself. That thing make you independent also. Okay. And these are the good manners. Never depend on the others for each and everything. Okay. Try to do at least whatever you can do, that you do. आप जो कर सकते हो, जो आपके लेवल का है, आप कीजिए. बाकी जो आपसे नहीं हो रहा है, you can take a help of your parents, your grandparents, your elder brother, sister, whosoever there in your family. Okay, but try to do whatever you can do. Okay, you are capable to do, you can do that. Okay, so these are the family values. Okay, other family values I have mentioned only 4. Rest of the family members you have family values you have to write down in your notebook. What can other be the family values according to you? Okay, so you have to write at least 2-3 family values that I have not included in the class. The condition is that. Okay, this question will be there along with your homework. Okay, so you have to mention at least 2-3 family values that I have not discussed here in this class. Okay, so now what can be the happy family mantra? The mantra of the happy family will be the family that live together, eat together and praise together. If that family mantra will be there, then automatically the family environment will be very healthy. Okay, and very happy and healthy. Okay, so kids, I hope you understood. आपको समझ आ गया हो. अगर नहीं आया है तो आपको कोई भी डाउट है, you can write down in the comment box. I will try to resolve your queries. Okay, so thank you so much. Have a good day. We will see in the next class. We will meet. Till then, stay safe at home. Okay, take care of yourself. Thank you.